आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे उन दिग्गज कलाकारों को जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी यादें छोड़ गए हैं। यह वीडियो थोड़ा इमोशनल होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठिए। आइए सबसे पहले याद करते हैं उस सितारे को जिसके जाने का गम आज भी हर दिल में ताज़ा है। सुशांत सिंह राजपूत। 4 जून 2020 का वो मनहूस दिन कोई नहीं भूल सकता। छिछोरे में जिंदगी जीने का पाठ पढ़ाने वाले सुशांत ने सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी। उनकी वो प्यारी मुस्कान और दूरबीन से तारे देखने का शौक सब बस यादें बनकर रह गया। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार चांदनी यानी श्रीदेवी जी को 24 फरवरी 2018 को दुबई में अचानक उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। वो सिर्फ 54 साल की थी। हवा हवाई और इंग्लिश विंग्लिश में उनकी मासूमियत आज भी जिंदा है। उनके जाने के बाद ही उनकी बेटी जानवी कपूर ने फिल्मों में कदम रखा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आंखों से अभिनय करने वाले जादूगर इरफान खान की। कैंसर जैसी बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 29 अप्रैल 2020 को उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। वो सिर्फ 53 साल के थे। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, इरफान जैसा नेचुरल एक्टर शायद ही दोबारा पैदा हो। उनकी फिल्म लंच बॉक्स और पीकू हमेशा अमर रहेंगी। आइए दोस्तों, इरफान खान के जाने के ठीक अगले ही दिन 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड के असली चॉकलेटी बॉय ऋषि कपूर जी भी हमें छोड़ गए। वो 67 साल के थे। बॉबी से लेकर अग्निपथ के रफ लाला तक उन्होंने हर किरदार को जिया। अपने आखिरी वक्त में भी वो ट्विटर पर बहुत एक्टिव थे और सबको हंसाते रहते थे। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं टीवी और फिल्मों के शेर सिद्धार्थ शुक्ला को। 2 सितंबर 2021 को सिर्फ 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उन्हें हमसे छीन लिया। बिग बॉस 13 के विनर और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के इस स्टार की फैन फॉलोइंग किसी सुपरस्टार से कम नहीं थी। उनके जाने का सदमा आज भी उनके फैंस सिद्धार्थ को है। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं हमारे प्यारे कैलेंडर यानी सतीश कौशिक जी को। 9 मार्च 2023 को होली खेलने के बाद अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वो 66 साल के थे। वो न सिर्फ एक बेहतरीन कॉमेडियन थे, बल्कि तेरे नाम जैसी सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर भी थे। उनकी कॉमेडी टाइमिंग हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। आइए दोस्तों, अब नमन करते हैं ट्रेजेडी किंग और अभिनय के सम्राट दिलीप कुमार साहब को। 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुगल आजम और देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने एक्टिंग की जो नींव रखी, उसी पर आज पूरा बॉलीवुड खड़ा है। उनके जाने से बॉलीवुड का एक सुनहरा युग खत्म हो गया। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं गजोधर भैया यानी कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को। सबको हंसाने वाला ये इंसान 21 सितंबर 2022 को हम सबको रुला कर चला गया। जिम में वर्कआउट करते समय उन्हें हार्ट अटैक आया और 40 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद वो हार गए। वो सिर्फ 58 साल के थे। स्टैंड अप कॉमेडी के वो असली जनक थे। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं उस आवाज को जो हमारे हर प्यार और दर्द में साथ थी। के 31 मई 2022 को कलकत्ता में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हमें छोड़ गए। वो सिर्फ 53 साल के थे। यारो दोस्ती और तदप तदप गाने वाले के ने साबित कर दिया कि एक कलाकार अंत तक अपने फैंस के लिए जीता है। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं हिंदी सिनेमा के सबसे महान विलेन अमरीश पुरी जी को। मोगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग आज भी बच्चा बच्चा जानता है। 12 जनवरी 2005 को 72 साल की उम्र में वो हमें छोड़ गए थे। उनकी भारी आवाज और डरावनी आंखें स्क्रीन पर ऐसा जादू करती थी कि हीरो भी उनके सामने फीका लगता था। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं डायलॉग्स के बादशाह कादर खान साहब को। वो जितने अच्छे कॉमेडियन थे, उतने ही बेहतरीन विलन और राइटर भी थे। 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ।
गोविंदा और अमिताभ बच्चन की आधी सफलता के पीछे कादर खान साहब की कलम का ही हाथ था। आइए दोस्तों, आखिर में याद करते हैं अपनी स्टाइल और स्वैग के लिए मशहूर विनोद खन्ना जी को। वो अपने समय के सबसे हैंडसम हीरो माने जाते थे। कैंसर की वजह से 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अमर अकबर एंथनी और कुर्बानी में उनका अंदाजे आज भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं बॉलीवुड के काउबॉय यानी फिरोज खान साहब को। 2007 अप्रैल 2009 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कुर्बानी और जांबाज में उनका सिगार पीने का स्टाइल और लेदर जैकेट का फैशन आज भी कोई मैच नहीं कर सकता। वो स्टाइल के असली बादशाह थे। आइए दोस्तों, अब नमन करते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को। 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में काका हमें छोड़ गए। उनकी लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लोगरियां उनकी गाड़ी की धूल मांग में लगाती थी। आनंद फिल्म में उनका डायलॉग बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, आज सच हो गया। आइए दोस्तों, अब नमन करते हैं बॉलीवुड के पहले एवरग्रीन सदाबहार सुपरस्टार देव आनंद साहब को। 26 सितंबर 1923 को पंजाब में जन्मे देव साहब का स्टाइल, टेढ़ी गर्दन और टोपी पहनने का अंदाज पूरी दुनिया में मशहूर था। गाइड, हम दोनों और ज्वेल थीप जैसी कालजयी फिल्में देने वाले देव साहब को बूढ़ापा कभी छू भी नहीं पाया। वो 80 की उम्र में भी फिल्में डायरेक्ट करते थे और कहते थे कि मैं अपनी आखिरी सांस तक काम करूंगा। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके साथ रोमांस का एक पूरा युग चला गया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा के सबसे खूंखार विलेन और सबसे सज्जन इंसान प्राण साहब की। डाले फरवरी 1920 को दिल्ली में जन्मे प्राण साहब ने अपनी आंखों से ऐसा खौफ पैदा किया कि 50 सालों तक हिंदुस्तान में किसी मां ने अपने बेटे का नाम प्राण नहीं रखा। बाद में उपकार और जंजीर, शेर खान में उन्होंने दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की कि दुनिया रो पड़ी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता प्राण साहब ने टाले जुलाई 2003 को 93 साल की उम्र में मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो रियल लाइफ में विलेन थे पर रियल लाइफ में हीरो। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं डांसिंग स्टार याहू यानी शम्मी कपूर जी को, जिन्होंने हीरो की इमेज ही बदल दी। DI अक्टूबर 1931 को जन्मे शम्मी जी ने जंगली, तीसरी मंजिल और ब्रह्मचारी में अपनी एनर्जी से सबका दिल जीत लिया। वो भारत में इंटरनेट और कंप्यूटर यूज करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। किडनी फेलियर की वजह से 14 अगस्त 2011 को 79 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उनकी याहू वाली गूंज और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाना आज भी हर शादी और पार्टी की जान है। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं 70 के दशक की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बाबी को। 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ में जन्मी परवीन वो पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जो टाइम मैगजीन के कवर पर आईं। अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल और दीवार में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी नंबर 1 थी। लेकिन उनकी जिंदगी का अंत बहुत दुखद हुआ। सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी ने उन्हें दुनिया से काट दिया। 20 जनवरी 2005 को 50 साल की उम्र में वो अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। उनकी खूबसूरती और उनका वो अकेलापन आज भी सबको याद आता है। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस जिया खान को। 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में जन्मी जिया ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक धमाकेदार डेब्यू किया था। इसके बाद वो आमिर खान की ब्लॉकबस्टर गजनी और अक्षय कुमार की हाउसफुल में भी नजर आई। उनका करियर ऊंचाइयों पर जा ही रहा था कि 3 जून
2013 को सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने जुहू वाले फ्लैट में सुसाइड कर लिया। उनकी मौत आज भी एक अनसुलझा सवाल बनी हुई है, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं 90 के दशक की उस गुड़िया की, जिसने सिर्फ 3 साल में 14 फिल्में करके रिकॉर्ड बना दिया था। दिव्या भारती। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या को लोग दूसरी श्रीदेवी कहते थे। दीवाना और शोला और शबनम से वो रातों रात सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को सिर्फ 19 साल की उम्र में मुंबई में अपनी बिल्डिंग की खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई। क्या वो हादसा था या साजिश? ये राज आज भी उनके फैंस को परेशान करता है। उनकी हंसी आज भी हमारे कानों में गूंजती है। आइए दोस्तों, अब नमन करते हैं अभिनय के उस स्तंभ को, जिसकी आवाज में गजब का भारीपन और आंखों में सच्चाई थी। ओम पुरी जी 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला में जन्मे ओम पुरी ने आक्रोश, अर्धसत्य और जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों से आर्ट सिनेमा को नई पहचान दी। वो उन गिने चुने भारतीय एक्टर्स में से थे जिन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी धाक जमाई। पद्मश्री से सम्मानित ओम पुरी जी का 6 जनवरी 2017 को 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके जाने से सिनेमा ने अपना एक सबसे होनहार बेटा खो दिया। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं सादगी और शराफत की मिसाल फारूक शेख जी को। 2.5 मार्च 1948 को जन्मे फारूक जी अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। चश्मे बद्दूर, उमराव जान और कथा जैसी फिल्मों में उनका काम बेमिसाल था। बाद में रणबीर कपूर की फिल्म ये जवानी है दीवानी में उन्होंने एक आदर्श पिता का रोल निभाया। टीवी शो जीना इसी का नाम है में उनकी मेजबानी ने सबका दिल जीत लिया था। 27 दिसंबर 2013 को दुबई में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक से वो हमें छोड़ गए, लेकिन उनकी वो प्यारी मुस्कान हमेशा अमर रहेगी। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं बॉलीवुड की सबसे चहेती मां रीमा लागू जी को। DT जून 1958 को जन्मी रीमा जी ने मां के किरदार को एक नया रूप दिया। वो सिर्फ रोने धोने वाली मां नहीं, बल्कि दोस्त जैसी मां बनी। सलमान खान की मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं और संजय दत्त की वास्तव में उनकी एक्टिंग रोंगटे खड़े करने वाली थी। टीवी पर तू तू मैं में उनकी कॉमेडी भी लाजवाब थी। 18 मई 2017 को 58 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उन्हें हमसे छीन लिया। उनके बिना बॉलीवुड की ममता अधूरी लगती है। आइए दोस्तों, अब याद करते हैं बेहतरीन संगीतकार और सिंगर आदेश श्रीवास्तव को। 4 सितंबर 1964 को जबलपुर में जन्मे आदेश ने चलते चलते, बागबान और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में संगीत दिया। उनका गाया हुआ गाना क्या अदा क्या जलवे, शावा शावा आज भी पार्टियों की जान है। वो अमिताभ बच्चन जी के बहुत करीबी दोस्त थे। दुर्भाग्य से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें जकदर लिया और अपने 62वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद 5 सितंबर 2015 को वो दुनिया छोड़ गए। इतनी कम उम्र में उनका जाना संगीत जगत के लिए बड़ा झटका था। आइए दोस्तों, आखिर में याद करते हैं टीवी की अली बाबा एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को। 24 दिसंबर 2022 को सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने सेट पर ही सुसाइड कर लिया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना पूरी इंडस्ट्री के लिए एक शौक था। वो फितूर और बार बार देखो में कटरीना कैफ के बचपन का रोल कर चुकी थी। तो दोस्तों, ये थे हिंदी सिनेमा के वो 30 अनमोल रत्न, जिन्होंने अपनी अदाकारी से हमें हंसाया, रुलाया और जिंदगी के कई पाठ पढ़ाए। आज भले ही ये सितारे हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन जब तक इनकी फिल्में हैं, इनके गाने हैं और इनके डायलॉग्स हैं, ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। इन 30 महान कलाकारों में से किसके जाने का दुख
शौक आपको सबसे ज्यादा हुआ था और किसकी कमी आज भी बॉलीवुड में कोई पूरी नहीं कर सकता? अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में मिस यू लिखकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखों में भी थोड़ी नमी ला दी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करके इन दिग्गजों को श्रद्धांजलि दें। बॉलीवुड की ऐसी ही अनकही कहानियों और यादों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो और कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।